ड्रैगन बॉल डायमा आ गई और पहला ही एपिसोड इतना पैक्ड है कि बस देखते ही जाओ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री से, किस तरह गोकू अर्थ पर आया, किस तरह उसने बार बार इस दुनिया को बचाया, ये सब थोड़ा रिमाइंड कराया जाता है, एक तरह से न्यू व्यूअर्स के लिए वार्म अप। पर असली कहानी शुरू होती है दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स से। दोनों किसी बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं। एक का नाम है गोमा, दूसरे का डेगेसु। गोमा बोलता है उस बाबिदी ने डीमन किंग डबुरा को भी अपने कब्जे में कर लिया। डेगेसु ये सुनकर खुश नहीं होता। एक डीमन किंग होने के बाद बाबिदी जैसे किसी के इशारों पर नाचना ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी गोमा स्क्रीन पर कुछ और नोटिस करता है, अरे ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। और यहाँ पर एक बड़ा रिवील होता है, डेगेसु कोई और नहीं, एक सुप्रीम काय है, डीमन रेल्म का सुप्रीम काय। और अपने बड़े भाई को इंसानों की हेल्प करते देखकर वो खुश नहीं होता। उसकी मेंटालिटी कुछ कुछ जमासु जैसी लगती है, इंसानों से नफरत, खुद को सुपीरियर समझना। असल में ये दोनों डीमन रेल्म से हैं और डेगेसु उस रेल्म का सुप्रीम काय है। स्क्रीन पर जो चल रहा था उनका ध्यान डबुरा से हटकर गोकू और वेजिटा पर चला जाता है। दोनों हैरान। गोमा पूछता है ये कोई मजीन है या कोई डीमोन? डेगेसु नहीं, इनके कान पॉइंटेड नहीं है, पर ये उड़ कैसे सकते हैं, एनर्जी ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो करते क्या है, पूरा बू सागा देख डालते हैं एक बैठक में। और उनका रिएक्शन वही था जो हम सब फैंस का था पहली बार देखते हुए। हर छोटी छोटी चीज पर चौंक रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से डबुरा ही सबसे पावरफुल था। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला डीमन किंग डबुरा अब नहीं रहा। माजीन बू ने उसे मार दिया। शब्द नहीं थे उनके पास, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। डेगेसु ने गोमा को दिलासा दिया, अब तुम नए डीमन किंग बन सकते हो। गोमा खुश तो हुआ, पर उसे ये भी पता था बाबिडी के पास मजीन बू है, वो जब चाहे हमला कर सकता है। तो खुशी मनाने का कोई खास रीजन नहीं था। पर फिर बाबिडी भी मारा गया और उसके बाद मजीन बू भी। एक ही दिन में इन्होंने इतनी मौतें देख ली कि गिनना मुश्किल हो गया। इसी बीच उन्हें एक चीज नोटिस हुई, उनके यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल्स हैं। पर ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 7 वाले जैसे नहीं है। वहाँ 7 बॉल्स होते हैं और 3 विशेष पूरी होती है। डीमन यूनिवर्स में 3 ड्रैगन बॉल्स हैं, बहुत बड़े, और हर एक की रक्षा एक तवा कामी कर रहा है, इसीलिए कोई उन्हें यूज नहीं कर पाता। अब गोमा को एक प्लान आया, हम यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल्स यूज करेंगे। और वहाँ 2 एक्स्ट्रा विशेष भी मांगी जा सकती थी। डीजे स्लाइटली कंफ्यूज हुआ, पर उस यूनिवर्स का ड्रैगन इविल नहीं है। गोकू और उसके दोस्तों को मारने की विश वो पूरी नहीं करेगा। गोमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मारना नहीं है, बच्चा बनाना है। बच्चे बन जाएंगे तो अपनी पावर यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरी विश, थर्ड आई ऑफ इविल को अनलॉक करना। ये एक एंशिएंट पावर थी, डबुरा के पिता के पास थी। इससे यूजर की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। डेगेसु ने पूछा, और तीसरी विश मेरी? गोमा ने एग्री कर लिया, उसे वैसे भी 2 ही विशेष चाहिए थी। चलो अब हमें नीवा के पास जाना होगा। डेगेसु को नीवा ज्यादा पसंद नहीं, पर ड्रैगन बॉल्स के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं। दोनों निकल गए, पर जाते जाते कोई छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो पहुंचे ओल्ड नमेकियन नेवा के पास। हाँ गाइस, इस यूनिवर्स में भी नामिकियान्स हैं और नीवा उस स्पीशीज का आखिरी नामिकियान है। वो उसे वहाँ से साथ ले चले। रास्ते में एक बड़ी मैजिकल फिश ने उन्हें रोका। ये फिश दोनों यूनिवर्सेस के बीच का गेटवे है। अगर किसी को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करना हो तो इससे होकर जाना पड़ता है। फिश ने पूछा, कहाँ जाना है? यूनिवर्स 7, अर्थ। फिश ने थोड़े सरप्राइज के साथ रिप्लाई किया, अर्थ तो आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है। दोनों कंफ्यूज्ड। गोमा, डबुरा और बाबिदी के अलावा और कौन गया है वहाँ? फिश, डॉक्टर रिंस भी गई है। डॉक्टर रिंस यानी आरीज डिगेस की बहन, वो एक साइंटिस्ट है। 2 यूनिवर्सेस के बीच आना जाना बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। वो वहाँ क्या करने गई थी? और इधर हमारे हीरोज। आज ट्रंक्स का बर्थडे था। क्रिलिन ने ट्रंक्स को देखकर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम 9 साल के हो गए। हाइट देखकर तो लगता ही नहीं। ट्रंक्स ने बिना कोई रुके रिप्लाई दिया, तुम हाइट की बात ना ही करो तो बेहतर है। गोकू ने बीच में बात डाली, सैन की ग्रोथ 15 साल के बाद शुरू होती है। फिर वेजिटा की तरफ देखकर बोला, पर वेजिटा की हाइट तो छोटी ही रह गई। वेजिटा ने जो नजर दी उसमें बर्थडे का कोई जोश नहीं था। गोकू ने वहाँ सुप्रीम काय को देखा, हैरान हो गया, आप दोनों अलग कैसे हुए? जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों ने तो फ्यूजन कर लिया था। सुप्रीम काय ने एक्सप्लेन किया, सेम ट्रिक जिससे गोकू और वेजिटा अलग हुए थे। उन्होंने माजिन बू से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें अब्सॉर्ब कर ले, क्योंकि उन्हें पता था उसके पेट के अंदर फ्यूजन जिंदगी का हिस्सा है। तभी एक आवाज आती है चिल्लाने की, और वो आवाज किसी और की नहीं, हमारे आस्था भैया की है। अब 15 साल के हो चुके हैं, तो ये चिल्ला किस पे रहे? सिस्टर लिली पर। एक नन है चर्च में, आस्था, सिस्टर लिली प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, एक दिन मैं विजर्ड किंग बन जाऊंगा, देख लेना। सिस्टर लिली ने मना किया, आस्था ने नहीं माना। सिस्टर लिली ने फिर मना किया, आस्था ने फिर नहीं माना। आखिरकार सिस्टर लिली को गुस्सा आ गया और अपने मैजिक का यूज करके आस्था को एक जोरदार झटका दे दिया, एकदम शांत। माफ करना आस्था, क्या तुम ठीक हो? एंड कोट। तभी 2 लड़के वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, बढ़िया, इस पर रहम मत खाया करो।